आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया बैलों का रिवायती त्यौहार पोला। सजा धजा कर किसानों ने की उनकी खूब जियाफत। धूम से निकाला बैलों का जुलूस। मराठा रिजर्वेशन के मतलबे पर हड़ताल कर रहे जरांगे से रियासती वजीर आला शिंदे ने की आज मुलाकात। 17 दिनों से जारी हड़ताल खत्म करवाने में शिंदे को मिली बड़ी कामयाबी। 16 सितंबर को शहर में मुनक़िद होगा काबीनी इजलास। मराठवाड़ा भर से शहर में निकाले जाएंगे मोर्चे व जुलूस। मेमोरेंडम कबूल करने जिला व पुलिस इंतजामिया ने किया सिटी क्लब पर इंतजाम। और शहर में जारी ग्रीन चैनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ इख्तिताम पजीर। IS मोतीवाला फुटबॉल टीम ने किया ट्रॉफी पर कब्जा। ख्वाजा शरफुद्दीन और दीगर मेहमानों के हाथों तकसीम किए गए इनामात। खबरें तफसील से। बैलों का त्यौहार पोला आज शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया। ताल्लुका पैठन के बिड़किन में पोले का त्यौहार गो के रिवायती तौर पर पुरजोश अंदाज में मनाया गया। ताहम इस मर्तबा यहाँ पोले पर एक अनोखा तर्ज ये भी देखा गया कि यहाँ के किसान वो बैलों के मालिक ने अपने बैलों की रंग रंगोटी करते हुए उन बैलों पर राब्ता वजीर भुमरे, वजीर आला एकनाथ शिंदे के अलावा भोले शंकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर उतारी हैं। इस अनोखे अंदाज को देखने के लिए इन बैलों के पास देखने वालों का भी हुजूम देखा गया। मराठा रिजर्वेशन के मतलबे पर जिला जालना के मजाफात अंतरवाली सरायटी में हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे से आज रियासती वजीर आला एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की, जिसके बाद जरांगे ने वजीर आला के हाथों जूस पीकर अपनी हड़ताल खत्म कर दी। मनोज जरांगे ने वजीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों फलों का जूस पीकर गो के अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन साथ ही ये ऐलान भी किया कि मराठा रिजर्वेशन मिलने तक यहाँ जंजीरी भूख हड़ताल जारी ही रहेगी। वाज़ेह हो कि जरांगे पहले ही हुकूमत को रिजर्वेशन देने का फैसला लेने के लिए 1 माह की मुद्दत दे चुके थे। ताहम अब उन्होंने कहा है कि मज़ीद 10 रोज़ का ज़्यादा वक्त लें, लेकिन रिजर्वेशन देने का फैसला कर ही लिया जाए। इसी तरह जरांगे के दूसरे मुतालबे यानी एहतजाजियों पर दर्ज किए गए केसेस वापस लेने का फैसला हुकूमत पहले ही कर चुकी है। भूख हड़ताल खत्म करते वक्त जरांगे ने वजीर आला की सताइश भी की और उन्हें मजबूत कुव्वत फैसला बरवक्त व बेबाक फैसलों के मालिक करार दिया। नीस कहा है कि मराठा समाज को सिर्फ वही इंसाफ दिलवा सकते हैं। वाज़ेह हो कि वजीर आला एकनाथ शिंदे जरांगे की भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए अंतरवाली सराटी पहुंचे थे। कुठल्याही जातीची काही द्वेष आहे, मतभेद आहे, बिलकुल नाही, आपलाही नाही, सरकारचं नाही, कुणाचंही। त्यामुळे इतर समाजाने देखील समजून घेण्याची आवश्यकता आहे। हे आमचं मराठा समाजाचं टिकणारं आरक्षण या ठिकाणी देण्यासाठी जे आमचं रद्द झालेलं आहे, किंबहुना ही जी कमिटी काम करते त्याच्या माध्यमातून या सगळ्या प्रोसेस चालू राहतील आणि यामध्ये आपण काहीतरी चांगला निकाल, चांगला फायदा मराठा समाजासाठी मिळेल अशा प्रकारची भूमिका सरकारची आहे। एकदा आपण बोलून का आपल्याला संपणार आहे का? आपल्याला वारंवार आपल्याला भेटायचं आहे आणि माझ्या देखील नेहमी बाईटमध्ये सांगतो, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे। कुणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे आणि जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही देखील मनोज सारखे स्वस्थ बसणार नाही। जे आमरण उपोषण सुरू होतं त्याबद्दल 3 दिवसापूर्वी ठरलेलं होतं, हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती। फक्त त्याची अधिकृत घोषणा करायची राहिली होती। स्वतः या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी येऊन समाजाला विचारू जे आम्ही निर्णय घेतले होते ते ठामपणाने समाजासमोर आम्ही ठेवले। आता मीडियाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा समाजासमोर ठेवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो। सरकारला 1 महिन्याचा वेळ पाहिजे होता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी,
तो आपण दिला आणि आमरण उपोषण मागे घ्या असा त्यांचा शब्द होता. हे आमरण उपोषण मागे घेतलं आणि आपल्या ज्या त्यांच्याशी कमिटमेंट ठरल्या होत्या त्याप्रमाणे साखळी उपोषण सुरू राहणार हे ठरलेलं स्वतः साहेबांनीच ते मान्य केलेलं आहे. आणि इकडून बोलताना विखे साहेबांनी सांगितलं की फक्त त्याचे वेगवेगळे आंदोलन सुरू. मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के अमृत महोत्सव साल की मुनासिबत से 15 से 17 सितंबर के दरमियान शहर में एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं जो शहरियान के लिए बिल्कुल मुफ्त रहेंगे। ये इत्तला डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे ने दी है। उन्होंने शहरियान से अपील की है कि वो इन तकरीबात में शिरकत करें। नमस्कार। छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या वतीने मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। मराठवाडा मुक्ती संग्राम अमृत महोत्सवानिमित्त छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या वतीने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केलेले आहे। यामध्ये दिनांक 15, 16, 17 या 3 दिवसाकरिता विविध महिला बचत गटांतर्फे एक स्टॉल्सचा आपण उभारलेले आहेत मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळामध्ये। यामध्ये सर्व महिला बचत गटांचे विविध वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्री तसेच खाद्य संस्कृतीचे स्टॉल्स इथे आपण उभारलेले आहेत। त्यामुळे या सर्वांचा सर्वांनी लाभ घ्यावा। तसेच या व्यतिरिक्त दिनांक 15ला आलाप ग्रुप अभिजित शिंदे यांच्या द्वारे आपण एक गायनाचा आणि देशभक्तीपर गीतांचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। यामध्ये विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील होणार आहेत। आणि दिनांक 16 तारखेला आपल्याकडे प्रथमच अवधूत गुप्ते आपल्या शहरामध्ये येऊन त्यांचा रॉक बँडचे सादरीकरण क्रांती चौक शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांजवळ करणार आहेत। तर ह्या रॉक बँडला पण सर्वांनी उपस्थित राहावे याबाबत मी आपल्याला विनंती करत आहे। आणि यासोबतच शहरामध्ये प्रथमच एक अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा लेझर शो पण आपण करत आहोत। तसेच दिनांक 17 तारखेला आपण सांस्कृतिक मंडळावर एक मोठ्या मराठी पाऊल पडते पुढे या कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे। या कार्यक्रमामध्ये मुख्य आकर्षण आहे सोनाली कुलकर्णी सिने अभिनेत्री आणि गौरव मोरे आणि सुप्रिया पठारे हे 2 विनोदवीर यांच्यासह हा कार्यक्रम इथे मोठ्या उत्साहाने पार पाडण्यामध्ये आपण सर्वांनी सहभागी व्हावे। आणि सर्व नागरिकांसाठी हे जे कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले आहे त्यासाठी सर्वांनी सहभागी होऊन ह्या कार्यक्रमांचा आनंद लुटावा अशी मी महानगरपालिकेतर्फे आपल्याला विनंती करत आहे। धन्यवाद। ही सर्व कार्यक्रम जी आयोजित केलेली आहे ती निःशुल्क आहेत आणि यामध्ये सर्व स्तरातील वर्गाचा विचार केलेला असून विद्यार्थ्यांसाठी देखील एक व्याख्यानमालेचे आयोजन केलेले आहे। ही व्याख्यानमाला वंदे मातरम हॉलमध्ये दिनांक 15 रोजी 12 ते 4 या दरम्यान आहे। तर ह्या सर्व नागरिकांसाठी आयोजित केलेल्या सर्व कार्यक्रमांचा सर्व नागरिकांनी सर्व स्तरातल्या नागरिकांनी येऊन लाभ घ्यावा आणि अपनी उपस्थिति तिथे नोंदवावी ही विनंती। औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे पाटिल, एमएलए प्रशांत बम और बोरनारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान को धमकाते रहते हैं और अपने ही ठेकेदारों को काम देने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। इस तरह के संगीन इल्ज़ामात एमपी इम्तियाज़ जलील ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए। इम्तियाज़ जलील ने बड़े ही खुले अल्फाज में कहा है कि पैठन, वैजापुर और गंगापुर के अराकीन असेंबली सिंचाई अफसरान पर दबाव डालते हैं कि इस शोबे के कामों के कॉन्ट्रैक्ट हमारे लोगों ही को दिए जाएं। दूसरे किसी को देने पर उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी और उन सिंचाई अफसरान को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह इम्तियाज़ जलील ने मजीद कहा कि 15% की टक्केवारी उन्हीं को मिले, इस तरह का प्रेशर भी मज़कूरा अफसरान पर बनाया जाता है और ख़ुद राब्ता वज़ीर भी इस तरह से धमकाते हैं। इसी तरह वैजापुर में ताल्लुक़े के सिंचाई कामों के लिए मंजूर 350 करोड़ के फंड की मंजूरी और इन तमाम अवामिल की सीबीआई से जांच करवाने का मुतालबा भी इम्तियाज़ ने किया है। इम्तियाज़ जलील ने 16 सितंबर को शहर में हो रहे काबीनी इजलास से मुतालिक कहा कि ये इजलास साबिक़ा की तरह सिर्फ ऐलानात और वादों व तयक़ुनात के लिए ही न हो, बल्कि इस दौरान कुछ ठोस कामों पर भी तवज्जो दी जाए। दरिया असना
उन्होंने आदर्श पथ संस्था में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के मुतासरीन को इंसाफ दिलवाने के लिए और दीगर कई मसाइल व मामलात, खुश्क साली, किसानों की खुदकुशी के वाक़यात और इस तरह के कई मामलात पर हुकूमत को तवज्जो दिलवाने के लिए वज़ारती काबीना के इजलास पर मोर्चा लेने की इत्तला भी इम्तियाज़ जलील ने दी है। इरिगेशनचे जे प्रोजेक्ट्स आहेत, सिंचनाचे जे प्रोजेक्ट्स आहे, जलसंधारणचे जे प्रोजेक्ट्स आहेत, ते कोट्यवधी रुपयांचे प्रोजेक्ट्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये फक्त एस्कलेशन होऊन राहिलेले आहे। म्हणजे एक स्कीम अशी आहे की 1978 मध्ये ते सुरू झाली होती, 24 कोटी रुपयाची स्कीम होती। आज कुठपर्यंत गेलेली आहे तर 13,500 कोटी रुपयेपर्यंत स्कीम्स गेलेले आहे। दर 2 वर्षांनी ते एस्केलेशन करतं। मला हे सांगायचे आहे की हे जे पैसे आणले जातात तर स्वाभाविक आहे की आमदारांचाही त्याच्यामध्ये सहभाग असतं, खासदारी त्याच्यासाठी प्रयत्न करतं। आता पैसे आल्यानंतर आम्ही सत्ताधारी आहे, मग आमचे एरिया वाटून घेतलेले आहे की हे एरिया माझा आहे। आता आपल्याला सांगतो की 350 कोटी रुपयेचे इरिगेशनचे टेंडर निघालेले आहे, माझ्याकडे टेंडरची कॉपी आहे। तिकडचे आमदार आहे ते म्हणतं की माझ्या एरियामध्ये कोणी यायचं नाही आहे। गंगापूरचा आमदार म्हणतो की माझ्या एरियामध्ये कोणी यायचं नाही आहे। एका अधिकाऱ्यांनी, एका आमदारांनी असं सांगितलं की आमच्या एरियातला कोणी टेंडर भरला तर त्याचे हातपाय तोडून टाकू। आणि त्यांची अपेक्षा हे आहे की जे कॉन्ट्रॅक्टर आमच्यासाठी काम करेल इरिगेशनचा, सिंचनाचा, तर 15% त्यांना द्यावं लागणार आहे। आणि मी हे जे बोलतो हे सगळ्यांना माहीत आहे। आणि असं नाटक कोणी करत असेल, मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री की आम्हाला काही माहीतच नाही, तर मी आपल्याला सांगतो एक खासदार म्हणून की आपण हे जितके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आहे त्याची चौकशी CBIच्या अँटी करप्शन ब्युरो मार्फत आपण करायला तयार आहे का? नाही केलं तर आम्ही हे समजू की हे पैशाचा काही हिस्सा तुमच्यापर्यंत पण येत आहे। हे आमदारांची नावं कळतील का? एक तालुक्यामध्ये एक आमदार आहे, परंतु पैठणचे आमदार, वैजापूरचे आमदार, कन्नडचे गंगापूरचे आमदार, हे सगळं आमदार एक तालुक्याला एक आमदार असते। हे सगळ्या आमदारांच्या बाबतीत बोललेलं आहे। सध्याचे आमदार विद्यमान आमदार आहेत की हो, सगळे विद्यमान, सगळं सिटिंग MLAs आहे जे आपले आता जे आमदार आहेत ते सगळे आमदार आहेत। तुम्ही एवढे उघडपणे आरोप करतात तर त्यांची नावं पण कळायला पाहिजे। मी उघडपणे नाव पण सांगितलेलं आहे। गंगापूरचा प्रशांत बम, वैजापूरचा रमेश बोरनारे, पैठणचे मुंबरे साहेब, हे सगळं। आणि असं नाही आहे की तुम्ही माझ्याकडून नाव घेतलं का कोणाला माहीत नाही आहे, सगळ्यांना माहीत आहे। गव्हर्नमेंट ऑफिसर्सला माहीत आहे, त्यांच्या मंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्र्यांना, मंत्र्यांना, चीफ मुख्यमंत्र्यांना सगळ्यांना माहीत आहे। सगळं गप्प बसलेले आहे कारण सगळ्यांचा वाटा आहे। आणि अशा परिस्थितीमध्ये आत्महत्या होऊ दे, मरू द्या शेतकऱ्यांना। फक्त ऑगस्ट महिन्यामध्ये मराठवाड्यामध्ये फक्त 100 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे। फक्त आमच्या टिक्केवारीमध्ये आम्ही कधीपर्यंत गप्प बसणार आहे? ते गोरगरीब शेतकऱ्यांना काही समजत नाही, त्यांचे काही कळत नाही। ते खुश होतील, त्यांना असं सांगण्यात येतील की बघा आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी 5,000 कोटी रुपयाची घोषणा केली, आता तुमच्याकडे पाणी येणार आहे। हातपाय तोडण्याची धमकी कोणी दिली नेमकं काही? ते म्हणजे एका अधिकाऱ्यांनी मला नाव ना सांगता त्यांनी सांगितलेले आहे की साहेब, एका आमदारांनी हे पण सांगितलेलं आहे की माझ्या एरियामध्ये कोणत्या दुसऱ्या ठेकेदारांनी टेंडर भरलं तर त्याचे हातपाय आम्ही तोडून टाकू करते। आणि समजा त्यांनी इन्क्वायरी लावली तर मी याच्या बाबतीत हे मदत करणार की ते अधिकाऱ्यांना मी कॉन्फिडन्समध्ये घेऊ की तुझी सुरक्षेची जबाबदारी माझी आहे। तू कोणी तुला असं सांगितलं होतं ते स्टेटमेंट होतं, तू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीला द्या। फाजिल अदालत ने लाड़ पांगे कमेटी की सिफारिशात पर अमल आवरी पर रोक लगाई है, लिहाजा हुकूमत इस स्टे को हटवाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। इस मुतालबे पर आइंदा 16 सितंबर को काबीनी इजलास पर बहुजन कामगार शक्ति संगठन की जानिब से मोर्चा निकाला जाएगा। ये इत्तला तंजीम के सेक्रेटरी कैलाश जाधव ने MCN को दी है। शासनाच्या JR नुसार जे काही शासनानं 23/2/23 रोजी जो काही लाडपागे समितीच्या संदर्भात शासनानं JR काढलेला आहे तो कायम ठेवण्यासाठी
तसेच जे मान्य न्यायालयाची स्थगिती आलेली आहे ती स्थगिती लवकराच्या लवकर उठवण्यासाठी आम्ही मंत्रिमंडळावर धडक मोर्चा आमच्या सर्व बहुसंख्येने मुलाबाळासह कामगार कर्मचाऱ्यासह आम्ही काढणार आहोत आणि शासनाला विनंती करणार आहोत की आपण पुढाकार घेऊन मान्य न्यायालयाची ती स्थगिती तात्काळ उठवण्यात यावी। या 23/2/23च्या JR-नुसार सर्व जातींच्या लोकांना जो काही सफाई कर्मचारी असेल, जो काही नाली साफ करतो, जे काही कर्मचारी असेल तो कुठल्याही जातीचा असेल, तो SC नसून अदर जरी असला, त्या JR-मध्ये असे आहे की त्याला लाडपागे समितीची शिफारशी लागू करावं व त्याच्या पाल्यांना नोकरीत घ्यावे। परंतु मान्य न्यायालयानं त्या JR-ला स्थगिती दिलेली आहे। ती स्थगिती उठवण्यासाठी आम्ही सर्व येत्या 16 तारखेला भडकल गेट येथून 12 वाजेला मंत्रिमंडळावर स्मार्ट सिटी मंत्रिमंडळावर जिथं मंत्रिमंडळ होणार आहे त्या मंत्रिमंडळावर आमचा धडक मोर्चा जाणार आहे। माझं नाव कैलास जाधव, सचिव बहुजन कामगार शक्ती महासंघ, मनप्पा, औरंगाबाद। मुख्तलिफ मतलबात पर मराठवाड़ा बहुजन आघाड़ी और RPI डेमोक्रेटिक की जानिब से आइंदा 16 सितंबर को काबीनी इजलास पर मोर्चा निकाला जाएगा। ये इत्तला मुताल्लिका तंजीमों के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। मराठवाड़ा बहुजन आघाड़ी और RPI डेमोक्रेटिक के जिम्मेदारान ने बतलाया कि रियासत भर में किसानों की खुदकुशी, मराठवाड़ा के हक का पानी दूसरों को ले जाकर इलाका भर में पैदा की गई पानी की किल्लत, बेरोजगार नौजवानों के मसाइल, गायरान ज़मीन की काश्त करने वाले बेज़मीन अफराद के नाम ये इमलाक ट्रांसफ़र करने और इलाक़े मराठवाड़ा को कहत ज़दा जाहिर करने के मुतालबे पर मोर्चा निकालने का फैसला किया गया है। ये तला मराठवाड़ा बहुजन विकास आघाड़ी के सदर रमेश गायकवाड और कैलाश गायकवाड ने दी है। औरंगाबादमध्ये आता गेल्या 14 वर्षाच्या नंतर मंत्रिमंडळाची बैठक या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। 17 सप्टेंबरच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे 16 सप्टेंबरला या ठिकाणी मराठवाडा बहुजन विकास आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी हल्लाबोल मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। त्यामध्ये आम्ही प्रामुख्यानं मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न, त्यानंतर औरंगाबाद शहरातील समांतर पाणीपुरवठा योजनेचा विषय, त्यानंतर शेतकऱ्याच्या सिंचनाचा विषय, त्यानंतर या ठिकाणी घरकुल रमाई आवास योजनेचा विषय असेल, त्यांना अनुदानाचा विषय असेल, हे सर्व विषय घेऊन आम्ही मंत्रिमंडळाची जी बैठक आहे त्या बैठकीवर आम्ही जाऊन त्या ठिकाणी आमचा मोर्चा असणार आहे। त्या ठिकाणी आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊ, त्या ठिकाणी आमची मागणी त्या ठिकाणी प्रामुख्याने मांडणार आहोत। 16 सितंबर को औरंगाबाद शहर में होने जा रही काबीनी मीटिंग के दौरान रियासत महाराष्ट्र के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपल काउंसिल्स के मुलाजमीन तंजीमों की फेडरेशन की जानिब से मोर्चा निकाला जाने वाला था, लेकिन वो अब मनसूख कर दिया गया है। ये इत्तला फेडरेशन के तर्जुमान गौतम खरात ने दी है। या लाड समितीच्या वारसापत्तीने असलेल्या नोकऱ्यांना स्थगिती दिलेली आहे। स्थगिती दिल्यामुळे महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशनच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि या लाड कमिटी समितीचे प्रमुख माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांची आम्ही भेट घेतली। त्यांच्यासोबत एक मीटिंग झाली मागच्या 11 ऑगस्टला आणि त्या बैठकीमध्ये ठरवण्यात आलं की माननीय उच्च न्यायालयामध्ये जी स्थगिती आदेश दिलेला आहे त्या स्थगिती आदेशाला स्थगिती आदेश रद्द करावा आणि ज्या काही नोकऱ्या आहेत 2023चा जो JR आहे सर्वसमावेशक, त्या JR प्रमाणे कारवाई व्हावी म्हणून माननीय उच्च न्यायालयामध्ये शासनाने ऑलरेडी एक सपकाळ नावाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ त्या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि ही लढाई लाड समितीची ही न्यायालयीन लढाई असल्यामुळे आम्ही जो काही राज्यव्यापी महानगरपालिका, नगरपालिका, शासकीय दवाखाने या सगळ्या राज्यातल्या महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्याचा मोर्चा 16 तारखेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवरती ठेवण्यात आलेला होता, परंतु शासन आमच्या पाठीमागे असल्यामुळे त्यांनी आमच्या बाजूचा JR काढल्यामुळे शासनाने उच्च न्यायालयामध्ये एक वकील दिल्यामुळे ही लढाई केवळ शासनाच्या विरोधात नसून न्यायालयाच्या कोर्टामध्ये असल्यामुळे आम्ही 16 तारखेचा सफाई कामगाराचा मोर्चा रद्द केलेला आहे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में आज हिंदी दिन मनाया गया।
जहां मेहमानों ने तलबा को हिंदी ज़बान की ज़रूरत और अहमियत से वाकिफ़ करवाया। गवर्नमेंट कॉलेज में हिंदी दिवस की इस तकरीब की सदारत कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रोहिणी कुलकर्णी पांडरे ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर RH साजपुते और रजिस्ट्रार प्रहलाद अढागले स्टेज पर रौनक अफरोज थे। इसी तरह प्रोग्राम में असिस्टेंट प्रोफेसर व गाइड बराए बॉटनिकल शोबा अबरार अहमद ने रहनुमाई की। इस प्रोग्राम के कन्वीनियर्स डॉक्टर भगवान कामले, मंजूषा पारेपल्ली, ज्योति कामले और अनुराधा रामिल्ला थे। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबाजाती अवार्ड भी तकसीम किए गए। भाषा कौन सी भी क्यों नहीं होती, भाषा के माध्यम से आप पल पल की जो कुछ संदेश है आपस में पहुंचाते हैं। भाषा के माध्यम से आपके विचारों से एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। भाषा लिखने के लिए, ग्रंथों के निर्माण के लिए और अपने पूर्वजों ने जो भी कुछ कार्य किया है वो पढ़ने के लिए, ये सभी इम्पोर्टेंट बातें जो होती है वो भाषा के माध्यम से ही होती है। महागामी गुरुकुल की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जहां डायरेक्टर पार्वती दत्ता ने सहाफ़ियों को बताया कि आइंदा 16 और 17 सितंबर को MGM के रुक्मनी हॉल में डांस फेस्टिवल मुनक़िद किया जा रहा है। नमस्कार, मैं पार्वती दत्ता महागामी गुरुकुल की ओर से आप सभी दर्शकों, कला अभिलाषियों और कलाकारों को 2 दिवसीय नृत्य अर्पण तस्मै श्री गुरुवे नमः में आमंत्रित करना चाहती हूँ। 16 और 17 सितंबर शाम 7 बजे से ये नृत्य अर्पण होने जा रहा है, जिसमें महागामी गुरुकुल के विद्यार्थी गण छोटे अंकुर यानी जो बिल्कुल ही अभी शुरुआती फेज़ में हैं, वहाँ से लेकर आरंभ उद्भव के विद्यार्थी और साथ ही MGM विश्वविद्यालय में हाल ही में जो परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी महागामी गुरुकुल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंतर्गत जो लोग स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर कथक और ओडिसी नृत्य में डिग्री प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये 2 दिवसीय नृत्य महोत्सव और नृत्य अर्पण में आप सभी का स्वागत रहेगा। 16 सितंबर को ओडिसी नृत्य रहेगी, 17 को शाम को कथक नृत्य की प्रस्तुति पारंपरिक स्वरूप में रहेगी और इस नृत्य अर्पण में मेरी भी एक नम्र प्रतीक रूप में प्रस्तुति रहेगी। आप सभी का स्वागत रहेगा। धन्यवाद। ताल्लुका पैठन के NCP सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के ओहदेदारान की तरबियत के लिए एक इजलास मुनक़िद किया गया, जहां मुताल्लिका शोबे के रियासती सदर मगरे ने उन लोगों की रहनुमाई की। ये इजलास शहर पैठन के आशीर्वाद मंगल कार्यालय में मुनक़िद हुआ। इजलास से रहनुमाई करते हुए NCP के शोबे समाजी इंसाफ के रियासती सदर सुनील मगरे ने कहा कि समाज के पिछड़े व वंचित तबकात व इकाइयों को कलीदी धारे में शामिल करने के लिए राष्ट्रवादी समाजी इंसाफ शोबा कोशिश कर रहा है कि उन्हें इंसाफ मिल सके। रियासती सदर ने इस मौके पर ताल्लुक़े में तंजीमी ढांचे का जायजा भी लिया और पार्टी के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर जोर देकर ओहदेदारान की रहनुमाई की और आइंदा दिनों अपने महाराष्ट्र के हर ज़िले व इलाके में जाकर इस तरह के जायजा इजलास लेने का तयक़ुन दिया और नायब वज़ीर आला अजीत पवार के ज़रिए समाज के महरूम व पिछड़े तबकात को मेन धारे में शामिल करने के लिए अपनी कोशिशों का जिक्र भी रियासती सदर सुनील मगरे ने किया। जबकि इस इजलास में पार्टी के रहनुमा दत्ता गोरडे, अप्पा साहब निर्मल, अनिल घोड़के, जीतू परदेशी, विजय चौहान, शेख मुनीर और दीगर कसीर तादाद कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। आपल्या सोबत या ठिकाणी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणार माझ्या खऱ्या अर्थाने सामाजिक आणि राजकीय जीवनाची सुरुवात ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या मिलिंद महाविद्यालयामध्ये त्या ठिकाणी झाली। मिलिंद महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घेतल्याच्या नंतर खऱ्या अर्थाने चळवळीसोबत तालुका कन्नड़ के मजाफात देबे गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुरू करने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई है, जिसके सबब गांव वालों में खुशी का माहौल है।
गांव वालों की जानिब से इत्मीनान और मसरत के साथ ये कहते सुना जा रहा है कि ये इकदाम गांव की तरक्की के लिए मजीद कारगर साबित होगा। कुछ इसी तरह के ख्यालात का इजहार यहाँ के सरपंच नारायण बोड़खे ने भी किया है। नीज कहा है कि अब तक इस गांव व अतराफ की बस्तियों के लोग अपने इलाज मुआलजे के लिए देवगांव रंगारी या गले बोरगांव जाने पर मजबूर थे, जिनमें खास तौर पर हामिला ख्वातीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। पिछले एक अरसे से गाँव व अतराफ के साकिनान देभे गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने का मुतालबा करते आ रहे थे। ग्राम पंचायत की जानिब से भी मुसलसल नुमाइंदगी के बाद आखिरकार राब्ता वजीर संदीपान भुमरे और आलमी शोहरत याफ्ता माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर विजय सुरासे ने इस मुतालिक हुकूमत से मुअस्सर नुमाइंदगी की और इस तरह यह सेंटर अब मंजूर कर लिया गया है। ताल्लुका फुलमरी के बाबरा में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम अमृत महोत्सव के तहत किसानों की तरबियत के लिए एक प्रोग्राम रखा गया। इस मुहिम और तरबियतकारी का एहतमाम जिला परिषद के शोबे ज़राअत वसंतराव नाइक मराठवाड़ा ज़राई यूनिवर्सिटी परभनी और इफ्को कंपनी व BASF कंपनी के इश्तराक से किया गया। इस तरबियत और ट्रेनिंग के दौरान किसानों को बताया गया कि जब फसलों को पानी की कमी पड़ जाती है, ऐसी सूरत में कपास और मकई की फसलों के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा का बंदोबस्त कैसे करें। इसी तरह नैनो यूरिया व नैनो DAP के इस्तेमाल, कीड़ेमार दवाओं की फुहारनी के मौके पर बरती जाने वाली एहतियात का तजर्बा व अमली नमूना कर दिखाया गया। इस मौके पर ज़राई तालीमात के माहिर डॉक्टर SB पवार, ज़राई तरक्याती अफसर प्रकाश पाटिल, ज़िला ज़राई अफसर प्रशांत पवार, इफ्को कंपनी के सुनील कुलकर्णी, औरंगाबाद के ज़राई वसाइल के डायरेक्टर खुशाल राव पवार, BASF कंपनी के रंजन पवार ने किसानों की रहनुमाई की। प्रोग्राम की नजामत ज़राई एक्सटेंशन ऑफिसर गणेश पवार ने की, जबकि प्रोग्राम में बाबरा के किसान व व्यापारी बड़ी तादाद में मौजूद थे। शहर के निशांत पार्क इलाके में मौजूद एक रिहाइशगाह से जेवरात चुराने के बाद सारिक उसे फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे कि पुंडलिक नगर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और उनके कब्जे से मसरूक़ा जेवरात भी बरामद कर लिए। इन मुलजिमीन को पुलिस ने कारगिल मैदान के इलाके से गिरफ्तार किया, जिनके नाम अनिल प्रकाश पौड़, अनिल प्रभाकर गायकवाड़ और विनोद विजय बत्तीसे बतलाए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चारों मुलजिमीन ने कुछ रोज पहले शहर के सातारा परिसर के निशांत पार्क के अगबी इलाके में एक घर में कुफल तोड़कर नकब लगाई थी और घर में रखे चांदी के जेवरात व सामान और नकदी सरखा कर लिए थे। इस मामले में सातारा पुलिस थाना में केस दर्ज किया गया था। मज़कूरा सारिकीन चांदी के मसरूक़ा जेवरात व सामान बेचने की फिराक में कारगिल मैदान के इलाके में फिर रहे थे कि पुलिस को उनकी इत्तला मुखबिर के जरिए मिल गई और पुंडलिक नगर पुलिस थाना की API राजश्री आड़े ने फौरी PSI कल्याण शेलके और दीगर मुलाजमीन को वहां भिजवाया और इस स्क्वाड ने मज़कूरा तीनों मुलजिमीन को धर लिया। उनकी तलाशी ली गई तो एक थैली से चांदी के जेवरात व सामान बरामद हुए। तफ्तीश में उन्होंने चोरी का इकबाल जुर्म कर लिया और नकदी आपस में तकसीम कर लेने की बात बतलाई। पुलिस ने 70,000 रुपये मालियत के चांदी के जेवरात व सामान जब्त कर लिए। मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें सातारा पुलिस को सौंप दिया गया है। ईदगाह शाह सोख्ता मियाँ के अहाते में जारी ग्रीन चैनल फुटबॉल टूर्नामेंट का गुज़िश्ता रोज़ इख्तिताम अमल में आया और मेहमानों के हाथों फाते खिलाड़ियों और टीमों को इनामात से नवाजा गया। वाज़ेह है कि ये टूर्नामेंट गुज़िश्ता 8 सितंबर से ईदगाह शाह सोख्ता मियाँ के अहाते में जारी था, जिसमें जिला औरंगाबाद, अहमदनगर और जालना की 32 टीमों ने हिस्सा लिया था और शहर औरंगाबाद की अल खुरैश व IS मोतीवाला फुटबॉल टीमें फाइनल तक पहुंच गईं। मगर इस मुकाबले में IS मोतीवाला के खिलाड़ियों ने अल खुरैश के खिलाड़ियों पर फतह हासिल की और ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। फातेह टीम और खिलाड़ियों में साबिक कारपोरेटर व NCP के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला के हाथों इनामात तकसीम किए गए। विनर टीम को ख्वाजा शरफुद्दीन की जानिब से 11,111 रुपये नकद इनाम भी दिया गया। इस मौके पर बहादुर पटेल, मुख्तार पटेल, नसीम शेख, शेख शारिक, जुबैर खान, शेख सोहेल, सैयद रिजवान और सोहेल बाबा के अलावा शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया बैलों का रिवायती त्यौहार पोला। सजा धजा कर किसानों ने की उनकी खूब जियाफत, धूम से निकाला बैलों का जुलूस। मराठा रिजर्वेशन के मतलबे पर हड़ताल कर रहे जरांगे से रियासती वजीर आला शिंदे ने की आज मुलाकात। 17 दिनों से जारी हड़ताल खत्म करवाने में शिंदे को मिली बड़ी कामयाबी। 16 सितंबर को शहर में मुनक़िद होगा काबीनी इजलास। मराठवाड़ा भर से शहर में निकाले जाएंगे मोर्चे व जुलूस। मेमोरेंडम कबूल करने जिला व पुलिस इंतजामिया ने किया सिटी क्लब पर इंतजाम। और शहर में जारी ग्रीन चैनल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ इख्तिताम पजीर। IS मोतीवाला फुटबॉल टीम ने किया ट्रॉफी पर कब्जा। ख्वाजा शरफुद्दीन और दीगर मेहमानों के हाथों तकसीम किए गए इनामात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।